जैन सूरत से पूछते हैं, पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, आचार्य सिंह ने जो मूक माटी महाकाव्य लिखा, तो उसको मूक माटी शब्द उन्होंने क्यों दिया? उसका नाम क्या भाव हो सकता है उनका? उनका उद्देश्य था दलित उद्धार, पतित व्यक्ति को कैसे पावन बनाया जाए, कैसे एक संसारी प्राणी पतित से पावन बनता है, और एक पतित से पावन बनने के लिए क्या क्या प्रक्रियाएं की जाती हैं, क्या क्या परीक्षाएं दी जाती हैं, और कितने कितने कष्टों से गुजरना पड़ता है, तब एक पद्दलित माटी एक दिन मंगल कलश बन जाती है। इसी प्रकार यह जीवन निकृष्ट पर्यायों में से घूमता घूमता यदि सही गुरु के सानिध्य में मिल जाए, सही गुरु का सानिध्य, जैसे माटी को सही कुमार का सानिध्य मिल गया तो वह एक कलश बन गया, इसी प्रकार श्रावक को यदि सही गुरु का सानिध्य मिल जाए, सही गुरु अपने आप में ज्ञानी गुरु मिले तो बाता मैं कराहा, यदि ज्ञानी गुरु मिल जाए तो पतित आदमी भी पावन बन जाता है। कुशल कुमार की कुशलता मूक माटी में दर्शाई है कि मूक माटी तो पतित थी, पद दलित थी, उसका कोई प्रकार का मूल्य नहीं था, लेकिन एक अच्छे कुमार के हाथ में पहुंच गई तो वह माटी का कलश सारे जगत के लिए मंगल कलश बन जाता है। ऐसा ही संसारी प्राणी नाना प्रकार की पाप योनियों में भटकता हुआ निकृष्ट है, लेकिन यदि सही गुरु मिल जाए और सही गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो एक पतित आत्मा भी एक पावन बन जाती है। जैसे कि आज भगवान एक बहुत पतित आत्मा थे, आदिनाथ भगवान की शुरुआत भी पूर्व भवों में भवांतरों में ये भील की पर्याय में थे। इतने अज्ञानी थे कि मुनिराज को ये मारने के लिए तैयार हो गए तीर लेकर के। उनकी पत्नी जो भीलनी थी, उन्होंने कहा नहीं मत मारो, ये कोई महान देवता है, महान शक्तिशाली है। उसके कहने पर ये महाराज के चरणों में जाके नमस्कार करते हैं। महाराज का संबोधन होता है और संबोधन से ऐसी पर्याय बदली कि भील की पर्याय से आज आदिनाथ भगवान बन गए। ये है मूक माटी का रहस्य। और मूक इसलिए है क्योंकि प्रारंभ में व्यक्ति कुछ नहीं जानता अपने आप। जैसे बालक जन्म लेता है, उसे कुछ नहीं मालूम जिंदगी क्या है, जीवन क्या है, कुछ नहीं मालूम। लेकिन कुशल माता पिता मिल जाएं तो वही अज्ञानी बालक एक दिन महान ज्ञानी बन जाता है। इसलिए जैन दर्शन में सच्चे देव, सच्चे साथ, सच्चे गुरु का जिंदगी में सानिध्य मिलना बहुत दुर्लभ है। मिल जाए तो बड़भागी है, और फिर उनके मिलने के बाद माटी को हालांकि कष्ट उठाना पड़ते हैं, माटी को बहुत कष्ट उठाना पड़े। पैरों से रौंदा गया, चाक पे घुमाया गया, अग्नि में तपाया गया, इतने कष्ट होने के बाद महान बनते हैं। यानी महान बनने के लिए हमें मन को मारना पड़ेगा, इंद्रियों को जीतना पड़ेगा, अपनी कसायों को जीतना पड़ेगा, और नाना प्रकार के उपसर परिश्रम को सहन करना पड़ेगा। तो एक दिन यह आत्मा भी पवित्र बन जाती है। ऐसा पूज्य गुरुदेव का विचार करके उन्होंने मूक माटी महाकाव्य लिखा।